बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो जो ईमान तहरा साहब हैं NA50 से TLP के जो अमीर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनके मध्य मुकाबले ये क्या कर रही है, इलेक्शन जो है ना वो फाइट कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है। यानी उनकी जो फैमिली है वो जब बैठते हैं तो इस चीज़ का तस्करा करते हैं कि साद रिजवी साहब जो ना वो बड़े वज़ेदार शख्सियत हैं और उन्होंने जो मेरी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर एक कमेंट्स दिया कि नहीं, मेरा जो मुखालिफ है उसे खुला छोड़ दिया जाए। ये मेजर तहर सादिक की बेटी है और मेजर तहर सादिक ब्रिगेडियर मेजर तहर सादिक, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि ये किसी दौर में नून लीग का चमचा हुआ करता था। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जब 2013 के अंदर हुकूमत बनवाई नून लीग की तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको चाबी लगाई और ये नवाज शरीफ के साथ जो था वो नत्थी हो गया और नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ता रहा और यही शख्स इमरान खान को क्या करता रहा, गालियां देता रहा इक़्तिदार की खातिर कि मुझे क्योंकि पीछे से एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है मेरी तो जीत यकीनी है, क्योंकि जीत की जो चाबी है वो किसके पास है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे अंदर जो है वो चाबी लगा दी है, लिहाजा अब मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो इमरान खान को गालियां देता रहा, सब कुछ करता रहा। फिर जब वो मौका आया 2018 के इलेक्शन का तो दोबारा अगेन एस्टेब्लिशमेंट ने उसको चाबी दी कि यार अब जो है ना वो आप चले जाओ कहां पर, इमरान खान के पास, और वहां पर आप इलेक्शन लड़ो, आपकी जीत इस मर्तबा भी यकीन है। यह उसका ईमान है और ईमान का तकाज़ा है। तो फिर वो शामिल हो गया है नून लीग से PTI में, जिस इमरान खान को वो गालियां देता था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नाजरीन वो दोबारा बन जाता है। लेकिन इस मर्तबा इनको वहां पर जो टक्कर का बंदा मिला वो मिला अलामा साद हुसैन रिजवी साहब। एक तरफ से तो ये कहते हैं कि आप ने जो हमारे हक में बयान दिया, ये फैमिली जो बैठी हुई होती है वो जिक्र करती है कि बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ से इनकी गर्दन के अंदर जो लगा सरी है वो अभी तक निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे से ये कहते हैं क्यों ना साद रिजवी साहब आप जो है यहां से शुरू करें, दूसरी जमातों को सरप्राइज दें और 20,000 का एडवांटेज दें। तो आप सब्र करिए, आपको साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो बताएंगे। दूसरा इनके जो इंतखाबी निशान है वो टरबाइन है। पता नहीं ये टरबाइनें यार कहाँ पर लगी होती हैं, ये तो उधर ही लगी होती है मुझे लगता है जहां पर ये बिजली वगैरह बन रही होती है। ये इस तरह से जो है यानी इन लोगों ने जो है ना वो पानी तो नहीं उछालना, लेकिन आप एक अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपके अंदर जो एक फिरौनियत है कि हम हर बार जीतेंगे। और इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों के साथ जो किया है वो आपके सामने, और आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है वो भी एस्टेब्लिशमेंट जानती है। लिहाजा आपकी जो हार है वो आप यानी अगर आपके अंदर जिस तरह अलामा साद हुसैन रिजवी साहब के अंदर एक लीडर होने का ऐसा समझ लें कि सबूत है कि उन्होंने जवाब दिया जब आप पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ईमान तहर साहिबा आप जब पेशावर हाई कोर्ट में रो रही थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे छुड़वाया जाए, और आपको अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद आपको गालबन छोड़ दिया गया। तो उस वक्त अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने आपके हक में आवाज़ बुलंद की और यह सबूत दिया कि वो एक लीडर है, वो इक़्तिदार की खातिर ख्वाजा आसिफ की तरह नहीं कि यार इसको जेल में डाल दो, इसके जेल से जाने से क्या होगा, मुझे फायदा। याद रखिए अगर ये ईमान तहर साहिबा गिरफ्तार रहती तो इसका जो नुकसान होना था वो अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को होना था। जब भी किसी भी बंदे को कोई अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, तो वो चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो, जो पाकिस्तान का मुआशरा है उसके अंदर उसकी जो कदर होती है या एहतराम होता है या हमदर्दी होती है वो बढ़ जाती है इस चीज़ की। और दूसरे नंबर पर ये थी भी खातून, तो इसके साथ तो और भी ज्यादा हमदर्दी बढ़ जाती है कि यार ये खातून होकर क्या कर रही है, जेल काट रही है, जेल बर्दाश्त कर रही है। ये पाकिस्तानी अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पाकिस्तानी अवाम को ज़्यादातर हक का पता नहीं होता। वो क्या करते हैं यानी देखते हैं कि यार इसके साथ बस जुल्म हो रहा है। यानी जब इमरान खान ने, अगर हक की मैं इसलिए बात करूँ कि जब इमरान खान ने TLP के ऊपर जुल्म किया
तो उस वक्त आवाम बोली और आवाम ने टीएलपी का साथ भी दिया, इस चीज़ के हम गवाह हैं। जब अब इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उन पिछली बातों को लोग भूल चुके हैं। वो क्या कहते हैं कि यार इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, इमरान खान के साथ फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। तो उनको चाहिए कि आप ये चीज़ भी अपने जहन में बिठा लीजिए कि इमरान खान ने यही जुल्म, यही पाबंदियां जिसका वो आज शिकार है, उसने टीएलपी के खिलाफ भी की। अभी इमरान खान के साथ अच्छा हो रहा है, वो इस तरह से अच्छा हो रहा है, अच्छा रवैया कि उसके साथ उसके जो लॉयर है वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके उसका जो हाल अहवाल है वो कौम को आकर बताते हैं कि आज इमरान खान ने ये बयान दिया है, आज इमरान खान ने वो बयान दिया है। और इस तरह से उसका जो पैगाम है वो आवाम तक भी पहुंचता है, उसके रिश्तेदारों तक भी पहुंचता है, यानी उसके साथ मुलाकात करने के लिए इजाज़त है। और जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार थे तो यही शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इसकी गवर्नमेंट थी, सब कुछ इसी का था। तो ये क्या करता था ये भी आप देखिए ना थोड़ा। तो ये नाज़रीन उस वक्त जो काम करता था किसी के साथ, कोई 90 दिन तक तो इसने टीएलपी के जो अमीर थे उसको नजर बांध रखा कि 90 दिन तक तो इससे कोई देखे ही ना, उसका जो चेहरा था वो छुपा लिया गया। 90 दिन के बाद यानी 90 डेज के बाद उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और कोर्ट जो है ना वो डिसीजन देता है कि इसको रिलीज कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, ये शख्स बेगुनाह है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब आपने तो ये काम किया और आपके चाहने वाले सुन लें कि आपके लीडर ने ये काम किया, लेकिन आपके लीडर को क्या है कि वहां पर सब सहूलत भी मुयसर है, लोग मुलाकातें भी करते हैं और हर आए रोज उसका जो हाल अहवाल है वो मीडिया पर भी चलता है। लेकिन टीएलपी के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ऐसा नहीं था। तो इसके बावजूद उन्होंने ईमान तहर साहिबा की जो है ना वो हिमायत की और उसे कहा कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है इसको छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए और इसको मैदान में आने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ की तरह हम ये कहें कि खातून के खिलाफ जबान इस्तेमाल करें, जिस तरह से उसने उस्मान डार और उमर डार की वालदा के बारे में जो अल्फाज उसने कहा कि आप उस्मान डार उमर डार जो हैं वो अपनी वालदा को बाजार में ले आए, वो चौकों में ले आए मेरे खिलाफ। तो इस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कभी जो है ना वो लैंग्वेज यूज नहीं की, इस्तेमाल नहीं की कि अपने मुखालफिन को जेर करने के लिए, झुकाने के लिए इस तरह के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल किए जाए, बल्कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने हमेशा अपने मुखालफिन को भी क्या किया है कि बेस्ट करार दिया और उनके हक में भी आवाज़ बुलंद की है और बताया कि यार नहीं, इसको भी छोड़ दिया जाए, इसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए और इसे भी मैदान में आने दिया जाए, हम इसके साथ मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे, फाइट लड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए और अल्लामा साद हुसैन साहब ने साबित करके दिखाई है। लेकिन उधर ईमान तहर साहिबा जो है वो क्या कर रही है कि ऊपर से अपने जो गर्दन के अंदर सरिया है कि इस मर्तबा भी हम क्या करेंगे, जीतेंगे, और इस तरह की मगरूरियत वाली बातें करना ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा आप जो है ना वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखिए। हो सकता है कि आपका जो मुकाबला इस वक्त उस शख्सियत के साथ है जिसके वालिद साहब जो थे वो अटक में पैदा हुए, अटक से पैदा होकर जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अटक की सरजमीन का नाम रोशन किया और उसके बाद उसने जो खत्म नबूवत पर पहरा दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ बुलंद की, वो पूरी दुनिया के लिए फ़ख्र का बैस बन गए। इस वजह से अटक की आवाम इतने गयूर और बहादुर और गैरतमंद लीडर को कभी भी जो है ना वो ऐसा समझ लें कि धोखा नहीं दे सकती, वो उनके साथ खड़ी है। बाकी आप भी आइए मैदान में, मैदान लगाइए, हमेशा मैदान लगता है, हार जीत होती रहती है, लेकिन आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं इस तरह के नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको और तरीके से भी जो था शुक्रिया अदा कर सकते थे, लेकिन आपने बीच में जो बाल फेंकी है कि आप थ्रो करने के बजाय आप बंदे को डायरेक्ट जो है ना वो ऐसा समझ लें कि निशाना बना रही हैं कि आप विकेट को मारने की बजाय जो सामने प्लेयर खड़ा है आप उसको डायरेक्ट जो है ना वो मार रही हैं किसी तासुब में। तो ये बात गलत है, बल्कि आप मैदान में मुकाबला कीजिए और इस तरह से अल्फाज यूज़ करने से पहले सोच लीजिए कि ये शख्स आपके बारे में क्या रखता है रवैया और आप जो है ना वो अपनी जीत की खातिर कहाँ तक जो है ना वो गिर चुके हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप फाइट करें, मुकाबला करें। मुकाबला हमेशा मैदान में होता है।
बातों से नहीं बल्कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की तरह अमली काम करके कीजिए। ये थी अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।